अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद बिलाल। दिस इज बिलाल कासिम, योर इंग्लिश ट्रेनर, योर इंग्लिश मेंटोर। अक्सर बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि सर ये कुछ ज़्यादा ही बिगनर्स चल रहा है, थोड़ा सा एडवांस लेकर आए भैया। तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मज़ीद एडवांस लेकर आऊँ, और जल्दबाजी नहीं करनी भैया, आहिस्ता आहिस्ता खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है। गर्मा गर्म बिरयानी या हलवा खाओगे तो मुँह जल जाएगा, और पूरी बिरयानी की प्लेट हम एक निवाले में नहीं खा सकते, तो हर चीज़ को वक्त लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें आती भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरी मरतबा अगर पढ़ेंगे तो इसमें परफेक्शन आ जाएगी। और अगर आती हैं, आप इसको यूज़ नहीं कर पाते हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको, भले ये आता है मगर अगर आप यूज़ नहीं कर पाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वांट टू पर, ठीक है। वांट टू को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये देख लो। वी यूज इट फॉर शोइंग डिजायर। डिजायर का मतलब ख्वाहिश, ठीक है। ख्वाहिश, नवर इज ख्वाहिश। डिजायर क्या है, ख्वाहिश क्या है। याद करो बचपन के वो दिन जब हम छोटे थे, निके निके हुआ करते थे, तो तब हमसे हमारे पेरेंट्स पूछा करते थे कि भाई बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो तब हमें सिर्फ दो तीन ही चीजें पता थी कि भैया डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पायलट बनना चाहता हूँ, या फिर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मगर अब आज के बच्चे से पूछो तो भैया आज का बच्चा बोलेगा मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं टिकटॉकर बनना चाहता हूँ, ठीक है भाई, है ना। बिल्कुल है। तो ये भी क्या है, डिजायर है, ख्वाहिश है। अब ख्वाहिश भैया कोई सी भी ख्वाहिश हो, किसी भी तरह की ख्वाहिश हो, अगर उस ख्वाहिश को आपने इंग्लिश में बताना है तो हम वांट टू की मदद से उन तमाम ख्वाहिशात को इंग्लिश में बता सकते हैं, ठीक है। जैसे भैया मैं कहूँगी मैं दुबई जाना चाहता हूँ, ठीक है। आप लंबोर्गिनी खरीदना चाहते हैं और हम लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं और आप लोग मुझे दावत देना चाहते हैं, है ना आपकी ये ख्वाहिश। हाँ मुझे पता है, ठीक है, बस बुला लो कभी भी। समझ आ गई। किसी भी तरह की कोई सी भी ख्वाहिश, कोई भी ख्वाहिश, हर तरह की ख्वाहिश को हमें इंग्लिश में बताना है तो हमें चाहिए वांट टू, ठीक है। वांट टू की मदद से हम अपनी तमाम ख्वाहिशात को इंग्लिश में बता सकते हैं। अब बारी आ जाती है फार्मूला की। तो फार्मूला देख लो भाई, हमें पता है जुमला बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन सी तीन चीजों की, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब अगर मुझे एबिलिटी बतानी है, काबिलियत बतानी है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, कैन रखूंगा। अगर एडवाइस करनी है शुड रखूंगा। अगर डिजायर बतानी है, ख्वाहिश बतानी है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, यहाँ पर मैं वांट टू रखूंगा। अच्छा एक और बात भैया, काफी सारे बच्चे इसको वांट टू या अजीबोगरीब कुछ पढ़ रहे होंगे, तो ये वांट टू है, वांट टू नहीं है, ठीक है। वांट टू रख दूंगा, क्यों, क्योंकि भैया हमें ख्वाहिशात बतानी है। ख्वाहिशात को इंग्लिश में हम वांट टू की मदद से बताते हैं। अब बारी आ जाती है सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट कितने हमारे पास इंग्लिश में 8 हैं। कौन कौन से, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी नेम, ठीक है। एनी नेम की जगह मैं अभी लिख देता हूँ सना, जावेद, कुछ भी लिख दो, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम। अब तवज्जो ये रखनी है वांट टू के अफर्मेटिव सेंटेंस में। वांट टू के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम में से टीपीएस हो, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, एनी नेम है, तो आप क्या करोगे, ये जो हमारा वांट है ना, वांट, इस वांट के साथ हम एस का इजाफा कर देंगे। वांट के साथ एस का इजाफा कर देंगे। कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट टीपीएस होगा, यानी कि ही, शी, इट या फिर एनी नेम होगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे है, तो वांट के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई wants to earn money। अब बताओ भाई क्या ये जुमला सही है। हाँ मुझे पता है, माशाल्लाह समझदार हुआ कर न दो, ये जुमला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भैया इसमें वांट के साथ एस का इजाफा
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका सब्जेक्ट टीटीएस नहीं है। जब आपका सब्जेक्ट टीटीएस होगा जैसे ही, तो फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा वांट है ना, वांट के साथ हम एस का इजाफा कर देंगे। ही वांट्स टू अर्न मनी। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ आ गया। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अगला जो पार्ट बनाऊंगा उसमें सिखाऊंगा। अभी याद करो, शाहरुख खान की एक मूवी थी, अगर पता नहीं याद हो ना हो, उसमें एक इंग्लिश सिंगर ने गाना गाया था, एकोन ने गाना गाया था, और वो गाना शायद आप लोगों के जो है ना कानों से गुजरा होगा। वाना बी मैं चमक चलो, याद आ रहा है वो सॉन्ग, वाना बी मैं चमक चलो। तो इस सॉन्ग में ये वाना है क्या? तो वाना भैया क्या होता है? वाना जो है वांट प्लस टू, वांट प्लस टू, जब इन दो वर्ड को हम मिला देते हैं तो बन जाता है वाना। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या फिर कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या फिर कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या फिर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये समझ लो। जब हम दो अलग अलग अल्फाज को मिलाकर एक साथ जोड़कर एक लफ्ज बना दें, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने वांट प्लस टू को मिलाकर क्या बनाया? वाना, वाना। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हमेशा याद रखो, स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में यूज होती है, रिटन में यूज नहीं होती। अगर रिटन में अगर आप कहीं पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो भैया ये जो है आपके नंबर्स कट जाएंगे ऑफिशियली। ठीक है, जैसे कैन और नॉट का अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताऊं तो कैन प्लस नॉट क्या हो जाता है? कांट। ठीक है, शुड प्लस नॉट शुडंट। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गया। वांट टू की उर्दू ट्रांसलेशन क्या होती है? उर्दू ट्रांसलेशन होती है चाहता हूँ, चाहता हूँ, चाहती है या फिर चाहते हैं। अब आपका असाइनमेंट ये है कि भैया 5 सेंटेंसेस आप मुझे आईवी यूरे के बनाकर दोगे और 5 सेंटेंसेस आप मुझे टीपीएस के बनाकर दोगे कल। ठीक है, फिर इसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।